हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। अभी वीडियोस जो बना रही हूँ मैं वो आपको क्वेश्चंस कैसे बनाना है वो सिखा रही हूँ, और वो वही वर्ब ले रही हूँ मैं जो वर्ब में आपको पॉजिटिव भी बता चुकी हूँ और निगेटिव भी बता चुकी हूँ कैसे बनाना है। तो अब जो आज का जो मेरा वर्ब है वो है रिवेंज। रिवेंज मीन्स बदला लेना, है ना। रिवेंज मीन्स बदला, है ना। रिवेंज मीन्स बदला। इसके साथ आपको टेक का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। लेना मीन्स टेक, है ना। तो रिवेंज मीन्स बदला लेना। मैं बदला ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग रिवेंज। क्या मैं बदला ले रहा हूँ, तो एम और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी। एम आई टेकिंग रिवेंज। राम बदला ले रहा है तो राम इज टेकिंग रिवेंज। क्या राम बदला ले रहा है, तो इज और राम की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इज राम टेकिंग रिवेंज। वह बदला ले रहा था तो ही वॉज टेकिंग रिवेंज। इसीलिए उसने आपसे दोस्ती करी क्योंकि वो बदला ले रहा था, बिकॉज ही वॉज टेकिंग रिवेंज। तो क्या वो बदला ले रहा था, तो वॉज ही टेकिंग रिवेंज। वे लोग इसीलिए यहाँ पर आए क्योंकि वे बदला ले रहे थे। तो दे पीपल केम हियर बिकॉज दे वर टेकिंग रिवेंज, है ना। अब बहुवचन है, एक से ज़्यादा है तो हम आर की जगह पे वर लगा देंगे, बहु थे में, है ना। तो दे वर टेकिंग रिवेंज, और वो बदला ले रहे हैं तो दे आर टेकिंग रिवेंज। तुम बदला ले रहे हो कल का, तो यू आर टेकिंग रिवेंज ऑफ यस्टरडे, है ना, ऑफ यस्टरडेज इंसिडेंट। कल की घटना का तुम मुझसे आज बदला ले रहे हो, तो यू आर टेकिंग रिवेंज। तो ये इज, आर, एम, वॉज और वर के तो हम इजीली आप लोग क्वेश्चंस बनाना सीख गए हो। अब इसके बाद जो मोडाल्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मोडाल्स के भी क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। जैसे आई हैव टेकन रिवेंज, तो हैव और आई की पोजीशन को चेंज करेंगे। हैव आई टेकन रिवेंज। आई कुड टेक रिवेंज, मैं बदला ले सका, तो कुड आई टेक रिवेंज। कुड और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मुझे बदला लेना चाहिए, तो आई शुड टेक रिवेंज। तुमको बदला लेना चाहिए, तो यू शुड टेक रिवेंज। तो शुड यू टेक रिवेंज, क्या तुमको बदला लेना चाहिए, तो शुड यू टेक रिवेंज। अब मुझे बदला लेना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक रिवेंज। और क्या मुझे बदला लेना पड़ेगा, तो विल आई हैव टू टेक रिवेंज। इस तरीके से हम सारे मॉडल्स को भी आगे लगा के सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके क्वेश्चंस बना लेते हैं। पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के और ये मॉडल्स के रिवीजन मैंने डिटेल में बता दिए थे आपको। खाली विच वाले जो हैं WH वाले, तो ये WH वाले पे हम थोड़ा सा आज फोकस करेंगे, और डिड और डू वाले पे भी फोकस करके आपको, जैसे मैंने बदला लिया तो आई टुक रिवेंज, है ना। जब आपके पास, अब ये चीज़ एक बार और बोल दूं मैं, जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम वगैरह, तो हम इज आर एम को आगे लगा के सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके क्वेश्चंस बना लेते हैं। जब हमारे पास मोडाल्स है तो हम मोडाल्स की पोजीशन और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके क्वेश्चंस बना लेते हैं। पर जब हमारे पास मोडाल भी नहीं है और जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, उस कंडीशन में हम डू का यूज़ करके क्वेश्चन बनाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट कई वीडियोज़ में बताया है। तो जब डू का क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन में, डू का कब लगाते हैं, जब हम डू का यूज़ कब करते हैं, जैसे क्या उसने बदला लिया। अब वह ही टेक्स रिवेंज, वह बदला लेता है ना, वह बदला लेता है। वह खाता है, ईट्स, वह सोता है, स्लीप्स, है ना। वह जाता है, ही गोस। अब वह बदला लेता है, तो वह लेता है तो ही टेक्स। ही टेक्स, वह लेता है तो ही टेक्स। क्या लेता है, बदला। ही टेक्स रिवेंज। अब क्या वह बदला लेता है, तो आप ही और टेक्स के बीच में जब कुछ भी नहीं है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। पर चूंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, वर्ब में एस लगा हुआ, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब वर्ब में एस लगा हुआ है तो हम डू में ES लगाकर क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये डस। डू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डस, क्योंकि ये ही, शी, इट और कोई नाम है, तो ही डज ही। अब जब हमने यहाँ डज लिख लिया तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो वर्ब का एस हट जाता है। डज ही टेक रिवेंज। डज ही टेक रिवेंज। अब इसको देखो आप, उसने बदला लिया, है ना, उसने बदला लिया, तो वह गया, ही वेंट, है ना। कोई सा भी काम अगर कर दिया तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वह गया, ही वेंट। उसने बुलाया, ही कॉल्ड। उसने लिया तो ही टुक, वर्ब का सेकंड फॉर्म, टेक का सेकंड फॉर्म टुक है, तो उसने लिया तो ही टुक। अब उसने क्या लिया, उसने बदला लिया। उसने एक पेन लिया तो ही टुक अ पेन। उसने 4 रुपए लिए तो ही टुक 4 रुपीज। अब उसने बदला लिया तो ही टुक रिवेंज। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्या उसने बदला लिया, तो आप क्या करोगे, देखोगे यहाँ पे ही और टुक के बीच में ना इज, आर, एम है, ना कैन, कुड, शुड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हेल्पिंग वर्ब है, ना मोडाल है। तो उस कंडीशन में हम डू का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। पर डू का यूज़ कैसे करेंगे, हम पहले ये देख लेंगे कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। अब चूंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, डिड से क्वेश्चन बनाएंगे। डू का डिड यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिड ही
अब टुक का फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेक, क्योंकि मैंने बताया आपको जब भी हम डिड यूज करते हैं तो कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, हमेशा डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो डिड ही टेक रिवेंज, क्या उसने बदला लिया? डिड ही टेक रिवेंज। अब हैज, हैव और हैड को भी देखो, ही हैज टेकन, हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। जैसे मैं गया हूं, आई हैव गॉन, राम ने बुलाया है, राम हैज कॉल्ड, राधा ने डांस किया है तो राधा हैज डांस्ड, मैंने गाना गाया है तो आई हैव संग अ सॉन्ग। तो हमेशा हम हैज, हैव और हैड, ये तीनों चीजें ऐसी हैं, इनके बाद हम हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होता है? डू, डिड, डन, ये डन थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन, रिटन क्या है? थर्ड फॉर्म है। उसने बदला लिया है, तो उसने बदला लिया है तो ही हैज टेकन रिवेंज। हम हमेशा हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसने बदला लिया था तो ही हैड टेकन रिवेंज, उसने बदला लिया तो ही टुक रिवेंज। तो क्या उसने बदला लिया? तो डिड ही और डिड लगा देते हैं तो टुक का क्या हो जाएगा? टेक हो जाएगा। डिड ही टेक रिवेंज। और उसने बदला लिया है, तो जब है आ जाता है तो हम हैज और हैव का यूज करते हैं। ही हैज टेकन रिवेंज, क्या उसने बदला लिया है? तो हैज ही टेकन रिवेंज, ही हैज टेकन रिवेंज यानी उसने बदला लिया है। अब क्या उसने बदला लिया है? तो हैज और ही की पोजीशन चेंज हो जाएगी, हैज ही टेकन रिवेंज। अब उसने बदला लिया था तो ही हैड टेकन रिवेंज। अब क्या उसने बदला लिया था? तो हैड ही टेकन रिवेंज, हैड ही टेकन रिवेंज। अब मैंने बदला लिया है तो आई हैव टेकन रिवेंज, क्या मैंने बदला लिया है? तो हैव आई टेकन रिवेंज। इस तरीके से हम हैज और हैव की पोजीशन को चेंज करके क्वेश्चंस बना लेते हैं। अब आप डब्ल्यू वाले देखो, WH वाले क्वेश्चन हम किस तरीके से बनाएंगे। ये डू वाले तो आपको क्लियर हो गए कि जब हमारे पास टेंस, वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस का है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? डू से क्वेश्चन बनाएंगे। और जब हमारे पास सेकेंड फॉर्म का होगा, जैसे टेकन, टुक हो गया, तो हम उस तरीके उसमें डिड का यूज करके बनाएंगे। अगर वर्ब की क्रिया जो हमारे पास अगर सेकेंड फॉर्म की है तो हम डिड से क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो डू से बनाएंगे। अब आप ये देखो विच वाले कैसे करते हैं हम। जैसे उसने बदला लिया, उसने बदला लिया, तो उसने कोई सा भी काम कर दिया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही टुक, बदला मीन्स रिवेंज, ही टुक रिवेंज। अब उसने बदला क्यों लिया? अब यहां तो आपको पता है ये इसके बीच में कुछ नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? डिड। तो डिड ही टेक, क्या उसने बदला लिया? तो डिड ही टेक रिवेंज। अब ये क्यों मीन्स वाई, ये वाई आपका पहले आ गया। वाई डिड ही टेक रिवेंज। ठीक। अब राम ने बदला लिया, राम ने बदला लिया। अब राम ने बदला लिया तो राम टुक रिवेंज। अब वापस ही वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो क्या राम ने बदला लिया? क्या राम ने बदला लिया? तो डिड, राम, डिड लगाते हैं तो मैंने आपको बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। डिड लग गया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगा इसका, क्रिया का। तो डिड राम टेक रिवेंज। तो राम ने बदला कहाँ लिया? राम ने बदला कब लिया भी बोल सकते हो। कब लिया? कब मीन्स व्हेन, तो ये व्हेन सबसे आगे लग जाएगा। व्हेन डिड राम टेक रिवेंज। राम ने बदला कहाँ लिया? तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? व्हेन की जगह पे वेयर। वेयर डिड राम टेक रिवेंज। बदला लिया, बदला लिया, बदला लेना मीन्स टेक रिवेंज, तो लिया मीन्स पास्ट टेंस हो गया। तो टुक, बदला लिया मीन्स टुक रिवेंज। किसने बदला लिया? किसने बदला लिया? तो किसने मीन्स हु, तो हु टुक रिवेंज। राम गया तो राम वेंट, कौन गया? तो हु वेंट। कौन गया? तो आप राम की जगह पे हु लगा दोगे। राम गया तो राम वेंट, तो कौन गया? तो हु वेंट, राम की जगह पे हु लग जाएगा। इसी तरीके से आप विच का क्वेश्चन, हाउ का क्वेश्चन, वैसे भी आप इनको सबको बना सकते हो बहुत इजीली। कुछ नहीं करना है, बस आपको पोजीशन विच वेयर की चेंज करनी है। जैसे देखो आप, उसने बदला लिया है, लिया है ना। उसने कोई सा भी काम किया है तो हैज और हैव, तो ही हैज कोई सा भी काम किया है तो हम हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ही हैज टेकन, क्या लिया है? बदला।
तो ही हैज़ टेकन रिवेंज, उसने कैसे बदला लिया है, या फिर उसने बदला कैसे लिया है, उसने बदला कैसे लिया है। तो कैसे मीन्स हाउ, तो हाउ और ही और हैज़ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। हाउ हैज़ ही टेकन रिवेंज, वह बदला ले सका, वह बदला ले सका, सका मीन्स कुड, तो वह जा सका, ही कुड गो, वह खा सका, ही कुड ईट, वह सो सका, ही कुड स्लीप, तो वह बदला ले सका, तो ही कुड टेक रिवेंज, वह बदला ले सका, ही कुड टेक रिवेंज। वह बदला कैसे ले सका, कैसे मीन्स हाउ, तो यहाँ पे हाउ आ जाएगा और कुड और ही की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो मॉडल की और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो वो बदला कैसे ले सका, तो हाउ कुड ही टेक रिवेंज। अब एक चीज़ और होती है, जैसे मैं बदला लेना चाहता हूँ, है ना, तो मैं कोई सा भी काम करना चाहता हूँ तो मैंने आपको बताया वांट टू लगता है, तो मैं बदला लेना चाहता हूँ तो आई वांट टू टेक रिवेंज, मैं बदला लेना चाहता हूँ तो आई वांट टू टेक रिवेंज। अब क्या मैं बदला लेना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है आई और वांट टू के बीच में, तो यहाँ डू लग जाएगा, डू आई वांट टू टेक रिवेंज, डू आई वांट टू टेक रिवेंज। क्या मैं बदला लेना चाहता था, तो डू का क्या हो जाएगा, क्योंकि चाहता था हो गया, तो डू का हो जाएगा डिड, डिड आई वांट टू टेक रिवेंज। क्या तुम बदला लेना चाहते थे, तो डिड यू वांट टू टेक रिवेंज, यू वांटेड टू टेक रिवेंज, है ना। इसको समझो आप थोड़ा सा इजीली मैथ स्टाइल में, यू वांटेड टू टेक रिवेंज, तुम बदला लेना चाहते थे। अब क्या तुम बदला लेना चाहते हो, तुम बदला लेना चाहते हो तो डू यू वांट, तुम जाना चाहते हो तो डू यू वांट टू गो, तुम खाना चाहते हो तो डू यू वांट टू ईट। अब तुम बदला लेना चाहते हो तो डू यू वांट टू टेक रिवेंज, डू यू वांट टू टेक रिवेंज। अब क्या तुम बदला लेना चाहते थे, तो डू का क्या हो जाएगा डिड, डिड यू वांट टू टेक रिवेंज। थैंक यू।